सच ही कहा है किसी ने, अवसर और सूर्योदय अगर हमें देर हो जाए तो निकल जाते हैं। बिल्कुल सही है, हमारे जीवन में भी अगर हम कहीं चूक जाएं तो फिर वो अवसर हमें दोबारा नहीं मिलता है। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, बहुत होशियार, बहुत ही शालीन और सारे कार्यों में दक्ष और पारंगत थी। उसके माँ बाप उसके ऊपर गर्व करते थे। 12th स्टैंडर्ड तक वो टॉप कर रही थी, हर जगह उसका बड़ा नाम था, सभी कहते थे बड़ी अच्छी बच्ची है। 12th में उसने टॉप किया और उसका बहुत नाम हुआ। वो कॉलेज में पहुंची, माँ बाप जो थे उसके ऊपर बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी थी। वो उनकी इकलौती संतान थी कि अब ये कॉलेज में आ गई है, जल्दी अच्छा बन के उनका सहारा बन जाएगी। लेकिन कॉलेज में आते ही उसका ध्यान जो है वो भटक गया। वो अपने दोस्तों की जो उसकी संगत हुई वो थोड़ी गलत हो गई। अब उसने सजने संवरने, फैशन, पार्टीज इनकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। समय निकलता गया, रिजल्ट आया और जैसे ही रिजल्ट आया उसकी बैक आ गई। माँ बाप बहुत दुखी हुए, वो भी काफी परेशान हो गई कि ये उसके साथ क्या हुआ। वो धीरे धीरे अब लोगों से कटने लगी, क्योंकि जो लोग अभी तक उसकी वाहवाही कर रहे थे, उसकी तारीफ किया करते थे, अब वो ही उसके बारे में गलत बात करने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था। वो धीमे धीमे डिप्रेशन का शिकार होने लगी और लोगों से अलग रहने लगी, अकेले जाके चुप शांत रहने लगी। ये बात धीमे धीमे उनके 12th के स्टैंडर्ड के जो उनके स्कूल के प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज के, उन्हें ये बात पता लगी। उन्हें बड़ा सदमा लगा, क्योंकि वह उस बच्ची को बड़े अच्छे से जानते थे और ये भी जानते थे कि उसके अंदर कितनी ज्यादा गुण हैं। उन्होंने सोचा कि मुझे इसको बुलाकर बात करनी पड़ेगी। एक दिन उन्होंने उस बच्ची को बुलवा के भेजा। बच्ची का नाम जो था वो राधा था। उन्होंने राधा को बुलवाया और कहा कि आओ। पहले तो उसने बहुत आनाकानी की, लेकिन माँ के बहुत समझाने पर वो एक दिन अपने प्रिंसिपल से मिलने के लिए पहुंची। जब वो पहुंची, ठंड का मौसम था। उनके सर जो थे वो अंगीठी में आग ताप रहे थे। उसको देखते ही उन्होंने सोचा कि अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे बिना कहे ये मेरी बात को समझ जाए और सही दिशा में आ जाए। उन्होंने कहा, आओ बेटा बैठो, ठंड बहुत है, हम दोनों ही आग का आनंद लेते हैं। वो अपने प्रिंसिपल के साथ बैठ गई। उसका चेहरा उदास था, काफी परेशान दिख रही थी। तभी सर ने अंगीठी में से एक कोयला निकाला और बाहर की तरफ फेंक दिया और देखते देखते ही वो जो कोयला था वो बुझ गया और राख हो गया। उसने कहा, सर अभी तो कोयले में काफी वो थी, आपने उसको बाहर फेंक दिया तो उसको गर्माहट नहीं मिली और वो तो बुझ गया, बेकार हो गया। उन्होंने कहा, हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं। उसने दोबारा से उसको उठा के उसमें डाल दिया अंगीठी में। जैसे ही उसे आग और गर्माहट और दूसरे जलते हुए कोयलों का साथ मिला, वो फिर से जलने लगा। प्रिंसिपल साहब ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुम कुछ समझे। ठीक ऐसे ही इंसानों का है। जब हम अच्छी संगत को छोड़कर कहीं बाहर चले जाते हैं या गलत उसके साथ में आ जाते हैं तो हम वैसे ही हो जाते हैं। जब ये कोयला बाहर गया, बाहर ठंड थी, उसमें आके ये चूंकि इसका काम था जलना, लेकिन ये ठंड के माहौल में आ गया और इसको कोई ऐसी गर्माहट या दूसरी संगत नहीं मिल रही थी, ये बुझ गया। इसी तरह तुम्हारे जीवन में ही है, एक गलत संगत ने तुम्हें बिल्कुल अलग कर दिया है। अगर तुम फिर से अपनी उसी पहले वाली आदतों, उन्हीं पहले वाली संगत और उन्हीं चीजों को जो तुम पहले फॉलो करती थी अगर तुम करोगे तो तुम ये देखोगे कि तुम अपने जीवन में फिर से वैसे ही जल उठोगे और लोग तुम्हारी तारीफ करने लगेंगे। बच्ची को बात समझते देर न लगी कि उसकी गलती कहाँ थी। बिल्कुल सही है, प्रिंसिपल सर ने तो समझा दिया। यही चीजें तो हमारे साथ भी होती हैं। हम दूसरे को दोष देते हैं, वक्त को दोष देते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कहीं ना कहीं कहाँ ऐसी वो पल, कहाँ ऐसी वो संगत आ गई, कहाँ ऐसा वो चीज आ गई कि हमारे अंदर की जो क्वालिटीज थी वो कम होने लगी। अगर हम एक बार फिर से चाहें कि अपने अंदर की जो जितनी भी क्वालिटीज हैं उन्हें फिर से आगे बढ़ाएं, तो हम एक बार फिर से उसी तरह ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। जो भी अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद फिर से कहीं नीचे की ओर आ रहे हैं, शायद उन्हें ये कहानी एक नया रास्ता देगी नए जीवन में। फिर कहूंगी मैं आपसे, ऐसा कर दिखाओ जीवन में कुछ अच्छा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। बस सुबह उठ के अपने जीवन में एक छोटा सा टारगेट बनाइए
और शाम तक अपनी पूरी मेहनत लगा दीजिए उस टारगेट को अचीव करने में। आप देखेंगे आपका दिन, आपका पल, आपका समय सब कुछ धीमे धीमे अच्छा होने लगा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।